शांति। याद की यात्रा प्रोजेक्ट में हम लोग दिन ब दिन आगे यात्रा करते जा रहे हैं। हमारी समझ का भी विकास हो रहा और हर एक नंबरवार अपने अनुभवों को भी साथ साथ चला रहे होंगे। इस प्रोजेक्ट में हमने बाबा के महावाक्यों से समझा याद की यात्रा क्या होती है, शुरू का सप्ताह। फिर हमने 1 महीना लिया देहभान को भूलना। फिर हमने 6 पॉइंट लिए स्वच्छता पर, क्योंकि याद की यात्रा के लिए आंतरिक शुद्धिकरण आवश्यक है, जिसमें हमने समझा गहराई से पर चिंतन पर दर्शन की मैल कैसे छुड़ानी है, बीती सो बीती करके शुद्धिकरण करना, छोड़ो तो छोटों के द्वारा आंतरिक सफाई करनी है। फिर व्यर्थ से मुक्त, अलबेलेपन से मुक्त और सरलता के गुण की धारणा। इसके द्वारा हमने समझा कि कैसे हम अपनी आंतरिक शुद्धि को करके याद की यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। आज से कुछ समय के लिए चलेगा, 2-3 मास भी चल सकता है। याद की यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आत्मिक स्मृति, मैं कौन हूँ, तो बाबा के महावाक्यों में इसकी स्पष्टता सर्वाधिक मिलती है। शुरू से लेकर के स्थापना के समय से ही इस सब्जेक्ट पर विशेष अटेंशन दिया जाता रहा है। आज बाबा के महावाक्यों में भी है कि आदि से लेकर अभी तक आप बच्चे इसी पहेली को हल करने में लगे हुए हो कि मैं कौन हूँ। यह हमारा पहला लेसन भी है। पहले दिन हम समझते हैं मैं कौन, और हमारी संपूर्णता है जब पूरा समझ जाते हैं मैं कौन और उस स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, देह पूरी भूल जाती है और आत्मिक भान में टिक जाते हैं। तो बाबा ने आज समझाया, आपका तो मुख्य सब्जेक्ट यही है, पहेली यही हल करने में लगे हुए हो। शुरू से ही लोगों को मालूम था कि ये सब एक ही बात बोलते हैं, हु एम आई। तो ये बात आप बच्चों को इतनी पक्की स्मृति में थी, जो सब लोग हमने भी देखा। जब हम ज्ञान में चले तो लोग ज़्यादातर बोलते थे ये तो आत्मा आत्मा ही लगा के रखते हैं, हर बात में आत्मा आत्मा। तो सबको मालूम था कि इनका यही पाठ है। तो बाबा ने कहा वही पाठ अभी तक चल रहा है, और ये पाठ ऐसा क्रूशियल है, समझो, जिसको समझ आया तो आया, नहीं तो बड़े बड़े ब्राह्मण भी इसमें पजल हैं, यानी इस पहेली को संपूर्ण रीति से हल नहीं कर पाए। मीन्स ठीक से सोल कॉन्शियस नहीं हो पाए, आत्मिक स्वरूप के स्वमान में रहें, उसके बजाय अपने और दूसरी आत्माओं के प्रति देह अभिमान की दृष्टि जाती रहे। कई पुराने ब्राह्मणों का भी वैसा व्यवहार होता रहता है, जिसमें देहभान की स्मेल आती रहती है। उस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और प्रॉब्लम्स कई उसमें उलझते उलझाते रहते हैं। तो बाबा कहते क्या कहेंगे, मैं कौन की पहेली को हल नहीं किया, इसलिए अब करना क्या हमें, आज के दिन से एक सुंदर अभ्यास शुरू करना है कि हर एक के शरीर को देखो ट्रांसपेरेंट हो गया, जैसे कांच का डब्बा, और उसके अंदर मणि आत्मा स्पष्ट दिखाई दे रही है। जिसको देखो आत्मा देखो, बोलो तो आत्मा से बोलो, सुनो तो आत्मा से सुनो, बोलो तो आत्मा होके बोलो, सुनो तो आत्मा बन के सुनो। तो मैं हूँ आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई। अपना भी हड्डी मांस को ट्रांसपेरेंट बॉक्स देखो, और उस ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैं मणि, चैतन्य रूप वाली, शांत पवित्र शक्तिशाली
सामने वाली चैतन्य मणि को देखती हूँ, उससे बोलती हूँ, व्यवहार करती हूँ। यह अभ्यास हम बार बार करेंगे। ओम शांति।